अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप सबसे पहले नहायत ही अदब व एहतराम के साथ बरगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअल जुद वल करम व अलैहि बारिक सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहायत ही मुबारकबाद और खुशबख्त हैं आप हजरात, बिलखुसूस आपके इमाम साहब क़िबला और यहाँ के नौजवान बूढ़े बच्चे सब के जिक्र हुसैन कर रहे हैं और सुन रहे हैं। अभी आप हजरत क़ारी साहब क़िबला से बहुत ही आसान सलेस लहजे में अंदाज में आपने जिक्र शहादत जिक्र हुसैन समाअत किया। मैं भी आपके सामने हाजिर हुआ हूँ ये उम्मीद लेकर के, ये सुन करके कि आप बड़ी दिल जमाई के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, प्यार के साथ हजरत इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं और वही करता है जो मोहब्बत करता है। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसी का जिक्र करते हैं। मोहब्बत भी करें, जिक्र न करें, और जिससे मोहब्बत करें उसका नाम लिया जाए और आपको अच्छा ना लगे, ये भी ताज्जुब की बात है। जिससे मोहब्बत किया जाए, उसका नाम लिया जाए और किसी को अच्छा ना लगे, ये ताज्जुब की बात है। थोड़ी देर मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप कुछ देर मेरी गुफ्तगू को जरूर समाअत करेंगे। दो चार मिनट सुने, फिर आप जैसा महसूस करेंगे बयान किया जाएगा। नाज़ शरीफ के चंद अशार मैं इमाम साहब से इजाज़त लेकर के पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद थोड़ी देर गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वल करम व आलिहि बारिक सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सब्ज़े शजर का पत्ता लाओ, नात नबी की लिखनी है। सब्ज़े शजर का पत्ता
हिना का, शाख हिना का खामा लाओ, नात नबी की लिखनी है, इश्क़ अली का, इश्क़ अली का जिसे टपके शीरीनी, हुसैन का दे, इश्क़ अली का, इश्क़ अली का जिसे टपके शीरीनी, हुसैन का दे, मांग के ऐसा, मांग के ऐसा लहजा लाओ, नात नबी की लिखनी है, सब्ज़ शजर का पता लाओ, नात नबी की लिखनी है, हुस्न बलागत रमज़ कनाया, नुक्ता तलमीह तशबीह, हुस्न बलागत, हुस्न बलागत रमज़ कनाया, नुक्ता तलमीह तशबीह, क़तरा है सब, क़तरा है, क़तरा है सब दरिया लाओ, नात नबी की लिखनी है। हज़रात मोहतरम, हम और आप हज़रत इमाम हुसैन की याद में बैठे हुए हैं। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। मैं आप सभी हज़रात की बरगाह में एक बात पेश करता हूँ कि हम दुनिया में आए हैं, हमको भी मरना है। जो भी दुनिया में आया है सबको मरना है। मेरे हुसैन ने यह पैगाम दिया कि जियो तो ऐसे जियो, जियो तो ऐसे जियो, मरना तो सबको है, जियो तो ऐसे जियो कि हर कोई एहतराम करे, जियो तो ऐसे जियो कि हर कोई एहतराम करे, मरो तो ऐसे मरो कि दुश्मन भी सलाम करे, मरो तो ऐसे मरो कि दुश्मन भी सलाम करे। और इस्लाम पर हुसैन ने एहसान कर दिया, इस्लाम पर हुसैन ने एहसान कर दिया, घर भर नबी के नाम पे कुर्बान कर दिया, और अपने लहू से सींच कर प्यारे हुसैन ने अरे करबला तुझे जिशान कर दिया, एक जिशान कर दिया। और यहाँ के नौजवानों के नाम मैं पढ़ता हूँ कि हर शख्स को इस बात पर इकरार चाहिए, इमाम हुसैन को ध्यान में रखें, हर शख्स को इस बात पर इकरार चाहिए, जालिम के आगे जुर्अते इनकार का चाहिए, जालिम के आगे जुर्अते इनकार चाहिए। अब तो कसम खुदा की मेरे कौम के बच्चों, हाथों में मोबाइल नहीं तलवार चाहिए, हाथों में मोबाइल नहीं तलवार चाहिए। हजरात मोहतरम, एक बात मैं आपको और बता दूं, लोग कहते हैं तकरीरें होती हैं, आज हमारा बाप मर जाता है, किसी के वालिद मर जाते हैं तो लोग उनकी तारीखों को भूल जाते हैं। बाप ने पैदा किया, इमाम साहब से पूछे, उलमाए कराम बैठे हुए, बाप मर गया तारीखें भूल गए, बेटा मर गया तारीखें भूल गए, चचा मर गए तारीखें भूल गए, दुनिया के बड़े बड़े लोग मर गए,
हम उनकी तारीखें भूल गए। ए हुसैन, क्या वजह है कि आप तो शहादत का जाम पिए हुए, एक जमाना गुजर गया, आप भी सुनते होंगे, समझते होंगे, एक जमाना गुजर गया, लेकिन आपकी तारीख कोई नहीं भूल रहा है। गांव का एक बच्चा अगर खड़ा हो, पूछा जाए सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बच्चे से, बचाओ हुसैन की वफात की तारीख, शहादत की तारीख क्या है, तो बच्चा सीना ठोक करके कहेगा 10वीं मुहर्रम है, असर का वक्त है। मैं पूछता हूँ बच्चे, तुम्हें ये शऊर किसने दिया, तुम्हें ये बात किसने बताई, तो सीना ठोक करके कहता है मेरे हुसैन की शहादत का ही पैगाम है कि जियो तो ऐसे जियो कि दुश्मन भी एहतराम करे, मरे तो ऐसे मरे कि दुश्मन भी सलाम करे। सुनिए मेरे हुसैन की तारीख इसलिए हम नहीं भूल रहे हैं कि जैसे चांद से उसकी चांदनी को हम दूर नहीं कर सकते हैं, सूरज की उसकी रोशनी को हम दूर नहीं कर सकते हैं, बर्फ से उसकी बुरूदत को हम दूर नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से फूल की उसकी खुशबू को हम दूर नहीं कर सकते हैं। तो जो सच्चा पक्का मुसलमान होगा उसके सीने से मोहब्बत हुसैन को हम दूर नहीं कर सकते हैं। मैंने आपके सामने पढ़ा है कुरान शरीफ के आयत करीमा, मोहब्बत यही मेरा मौजू है, इसी पर मेरी तकरीर होगी। मोहब्बत, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ये जो बदअकीदे किस्म के लोग होते हैं, नाम निहाद मुसलमान, मैं नाम निहाद इसलिए कहता हूँ कि आप समझ लें, कलमा पढ़ लेने से मुसलमान नहीं होता है इंसान, सिर्फ कलमा पढ़ लेने से मुसलमान नहीं होगा, वरना कलमा कोई भी पढ़े, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, सिर्फ कलमा पढ़ लिया मुसलमान नहीं हो। क्यों? ये आप खुद समझिए, कलमा पढ़ने वाला क्यों मुसलमान नहीं? इसलिए कि करबला के मैदान में 22,000 या 20,000 जो भी कह लीजिए, जो यजीदी थे वो सब कलमा पढ़ने वाले थे, उसमें हाफिज़े कुरान भी थे, बड़े बड़े सहाबी के लड़के भी हैं। यजीद खुद हजरत अमीर मुआविया जो जलील कद्र सहाबी हैं, उनका लड़का है यजीद पलीद, बड़े बड़े सहाबी के लड़के हैं, सब कलमा पढ़ने वाले। फिर इख्तिलाफ क्यों? हक बातिल की जंग, एक भी बुत परस्त नहीं है। मैं बुत परस्ती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, एक भी बुत परस्त नहीं, सब कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले। मगर इख्तिलाफ क्यों? इख्तिलाफ है कि शरीयत की ये पाबंद नहीं है, हम भी शरीयत की पाबंदी न करें तो हम भी समझ लें कि हम क्या, जुबान से कुछ और किरदार कुछ और, शरीयत के पाबंद नहीं, शराब पी रहा है, गलत बोल रहा है, औरतों के साथ जिंदगी गुजार रहा है यजीद, और उसके हाथ पर नबी के नवाज से अगर हाथ दे देते तो फिर बाकी क्या रहा? आज लोग कहते हैं कि हम हुसैन के चाहने वाले हैं, फातिमा ज़हरा के मानने वाले हैं, मगर मैं कहता हूँ हुसैन के चाहने वालों जरा सोचो, आप याद मनाते हैं, जलसा कराते हैं, जलसा सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं, वाह हुसैन ने ऐसा किया, और ये फख्र की बात है कि लोग कहते हैं, सीना पीट कर कहते हैं हाय हुसैन, हम सीना तान करके कहते हैं वाह हुसैन। इसलिए कि हम हुसैन की शहादत का मातम नहीं करते, हम तो खुश होकर कहते हैं हुसैन ने हसीम कुर्बानी पेश की। हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र करने वाले कहते हैं कि इमाम हुसैन ने ऐसी हसीम कुर्बानी पेश की है, ऐसे ही नहीं पेश किया है। हज़रत फातिमा ज़हरा से पूछा गया, ए फातिमा ज़हरा आप कुरान कैसे पढ़ती है? इमाम साहब से पूछिए कितने लोग नमाज पढ़ते होंगे, कितने लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, कितने लोग अपने बच्चों को हदीस पढ़ाते हैं। मेरा तजर्बा है, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सही कलमा पढ़ने का ढंग नहीं है, जिनको अलहम शरीफ पढ़ने का ढंग नहीं है। एक इंसान मर रहा था, उसके सिरहाने 3 लाख रुपए मौजूद थे, मैं अपनी आंखों से देख 3 लाख रुपए मौजूद हैं, और जब मैं उसके पास गया तो कह रहा है कि क्या करूं, कलमा पढ़ना चाहता हूं लेकिन जुबान से जारी नहीं हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहा हूं, तकलीफ है। मैंने कहा कि कोशिश कीजिए, अल्लाह उसके रसूल को याद कीजिए, कलमा पढ़ लीजिएगा। पैसा देखा, कहा हटाओ, मेरा ईमान ताजा हो गया। 3 लाख रुपया मौजूद है मगर पैसे पर ध्यान नहीं है,
मरने के बाद कोशिश यह है कि कलमा जारी हो जाए। पता ये चला करोड़ों का मालिक है तो क्या है, मरने के वक्त उसको समझ में आ जाता है ये करोड़ों का माल मेरे लिए नहीं है, मेरे औलाद के लिए है। और कलमा पढ़ लिया यही जिंदगी के मेराज, कलमा ही असल है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसी के लिए तो इमाम हुसैन ने अपनी अजीम कुर्बानी पेश की। हजरत फातिमा ज़हरा से पूछा गया, ए फातिमा ज़हरा आपने कुरान कैसे पढ़ा? औरतों को देखा जाता है, बच्चों को देखा जाता है, क्या पढ़ते हैं आप, क्या पढ़ाते हैं? हम लोगों को सबक लेना चाहिए। आज दुनिया हमसे हंस रही है, हमारा मजाक उड़ा रही है, क्यों उड़ा रही है? क्या हम ऐसे हो गए हैं, वरना हमारा मजाक उड़ाने वाला कौन था इस दुनिया में? हमने नबी के उसमें हसना पे चलना छोड़ दिया है। आप कुरान कैसे पढ़ती हैं? तो फरमाती हैं मैं कुरान पढ़ती हूँ। आज की औरतों के लिए तो इतना वक्त भी नहीं है। मैं जब चक्की चलाती हूँ आटा पीसने के लिए, तो उसमें गेहूं का दाना डालती हूँ, कुरान पढ़ना शुरू करती हूँ। अपने हाथ से चक्की चला रही हूँ, कुरान पढ़ना शुरू करती हूँ। आटा तैयार होता है, मैं पूरा कुरान पढ़ लेती। आटा पीसती हूँ अपने हाथ से। नबी की बेटी है, शहजादी है, इनसे बड़ा कौन है आप भी जानते हो। आटा तैयार होता, उस आटे का खाने वाला कितना खुश नसीब होगा आप समझ सकते हैं। आटा तैयार होता है, पूरा कुरान पढ़ लेती हूँ। हैते अली से पूछा जाता है, अली आप कुरान कैसे पढ़ते हैं? इमाम हुसैन के वालिद हैते फातिमा ज़हरा वालिदा है, माँ है। बाप से पूछा जाता है, अली से पूछा जाता है, ए अली आप कुरान कैसे पढ़ते हैं? कहा मैदान जंग में जाता हूँ, घोड़े पे बैठता हूँ, जब चलना शुरू करता हूँ, मैदान जंग में जाने से पहले पूरा कुरान पढ़ लेता हूँ। मैंने सीना ठोक करके कहा सुनो, जब माँ ऐसे कुरान पढ़ती है और वालिद ऐसे कुरान पढ़ते हैं, तो बेटा हुसैन करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ करके कुरान पढ़ता हुआ नजर आता है। जब माँ बाप ऐसे कुरान पढ़ने वाले होते हैं, तो बेटा मैदान करबला में नेज़े पे चढ़ करके कुरान पढ़ता हुआ नजर आता है। आज भी अगर हमारे माँ बाप ऐसे हो जाएं, तो बेटे का किरदार भी ऐसा होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती जफर हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में जाने से पहले मैंने कहा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अल्लाह ताला ने फरमाया ए महबूब आपने इन लोगों को बहुत कुछ दिया, ईमान की दौलत, अल्लाह की मारिफत, नमाज जैसी इबादत, कुरान जैसी किताब, अहम किताब, ये आपको क्या देंगे? आप तो मालिक के जन्नत हैं, ये आपको क्या देंगे? ये कलमा पढ़ने वाले लोग आपके सदक़े में तुम्हें जन्नत मिलेगी, ये आपको क्या देंगे? मगर ये देना चाहते हैं, कुरान बोल रहा हूं मैं, अगर ये देना चाहते हैं तो इनसे कहिए इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। आप इनसे कह दीजिए मुझे कोई अजर नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, प्यार करो, मेरे घर वालों से प्यार करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। आज यही तो आप करने के लिए आए बैठे हैं। हजरत इमाम हुसैन मुख्तसर हजरत इमाम हुसैन है, अपनी बातों को मैं समेट लूं। हजरत इमाम हुसैन है, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इमाम हुसैन हजरत अली के लख्त जिगर, हजरत फातिमा ज़हरा के लख्त जिगर, और हजरत अब्दुल्ला हजरत फारूक आजम के लख्त जिगर है। दोनों में कुछ बातें बिगड़ गई। अब हमारी तरह नहीं कि हम और आप कुछ भी कह दे, गाली दे दे, माँ बाप के बारे में बुरा भला कर दे, ये सब नहीं। कुछ बातें बिगड़ी, हजरत इमाम हुसैन को जलाल आ गया और हजरत अब्दुल्ला से कहा अरे तू हमसे क्या बात करता है? गौर से सुनी, हजरत अब्दुल्ला से क्या कहा? तू हमसे क्या बात करता है? तेरा बाप हजरत फारूक आजम, जिनको देख करके शैतान भी अपना रास्ता बदल ले, वो फारूक आजम
जिन्होंने 54 मुस्लिम ममालिक बनाया। मेरे सरकार ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो हज़रत फारूक आजम होते। वो फारूक आजम तारीख में है, कहते फारूक आजम ने दरिया को खत लिख दिया तो दरिया भी जारी, ये लिख लिया कि तू जारी हो जा, अल्लाह के हुक्म से अगर जारी है तो जारी हो जारी। आग निकल रही है और मस्जिद नबवी में है, कहा कि ले जाओ चादर, आग को दिखा दो तो आग अपनी जगह पे वापस हो जाती। ये फारूक आजम। जमीन पे जलजला आता है, जमीन पे खड़े होकर के ऐलान करते हैं अगर फारूक तेरे ऊपर इंसाफ करता है तो अभी ठहर जा। तारीख ये बताती है उस वक्त से लेकर के आज तक पूरे मुल्क में जहां भी आप देख रहे हैं जलजला तो आया है, मगर मक्के और मदीने में आज तक जलजला नहीं आया। ये फारूक आजम के कदम मुबारक का कमाल है, ये फारूक आजम है। जब बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए चले हैं तो चाबी को देने के लिए वहां के लोग खुद ही तैयार हो जाते हैं, और जब चाबी लेने के लिए गए तो मोजा को हाथ में लिया तो वहां के सहाबा ने जो जलील क़द्र सहाबा थे वो फरमाते ये आपने क्या किया, मोजा हाथ में ले लिया। कहा कि सुनो, अगर तुम नबी के आशिक न होते, सहाबी न होते, जलील क़द्र सहाबी न होते तो उमर तुम्हें सजा दे देता। उमर की पहचान ये जुब्बे दस्तार टोपी से नहीं है, उमर की पहचान इसलिए है कि मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, इसलिए मेरी इज्जत है, मेरी पहचान, मैं नबी का गुलाम हूँ इसलिए मेरी पहचान है। वो फारूक आजम। कितनी मोहब्बत है आप देखें, मैं मोहब्बत पे गुफ्तगू कर रहा हूँ। लड़ाई हो गई दोनों में। हज़रत फारूक आजम के लख्त जिगर हैं, हज़रत इमाम हुसैन ने कह दिया अरे तू हमसे क्या बात करेगा, बच्चे नौजवान आज कह दिया करते हैं तू हमसे क्या बात करेगा, तेरा बाप उमर, सुनिए गौर, तेरा बाप उमर मेरे नाना के गुलाम, तू गुलाम ज़्यादा, लिहाजा जब मेरे नाना के गुलाम हो तो मेरे भी गुलाम हो, और जब मेरे गुलाम हो तो गुलाम आका से क्या बात करेगा, तुम्हारी क्या हैसियत है। ये बात लग गई, अब्दुल्ला को ये बात लग गई, रोते हुए अपने घर गए। वालिदे मोहतरम ने देखा अब्दुल्ला का चेहरा उतरा हुआ है, आंखों में आंसू है। पूछा बेटा क्या बात, कहा कि किसी ने कुछ कहा है, कहा हाँ, किसने कहा, कहा हुसैन ने। क्या कहा हुसैन ने, कहा कि आपको गुलाम कहा, मुझे गुलाम ज्यादा कहा। कहते फारूक आजम कहते हैं कि मेरा हुसैन ऐसा नहीं कर सकता, मेरा हुसैन ऐसा नहीं कर सकता। तो अब्दुल्ला फरमाते कहे हैं, तो कहा कि जाओ जब कहे हैं तो लिखवा करके लाओ। कागज कलम लिया, दौड़े हुए गए, दरवाजे पे दस्तक दिया, इमाम हुसैन बाहर आए, कहा कि आपने मुझे गुलाम कहा, मेरे अब्बू को गुलाम कहा, मुझे गुलाम ज्यादा कहा, आप लिख करके दे दें। ये नबी के खानदान है, बदलते नहीं। जो बात बोल दिया कहा कि हाँ मैंने कहा, लाओ लिख करके देता हूँ। उसमें लिख दिया कागज पे कि तेरा बाप उमर मेरे नाना के गुलाम, तू गुलाम ज्यादा, लिहाजा तुम भी गुलाम, जब मेरे नाना के गुलाम तो हुसैन के भी गुलाम। नीचे दस्तखत किया, दे दिया। घर लेकर के गए, दौड़े हुए, तो सबूत है हाथ में, अब्बा खुश हो जाएंगे। घर लेकर के गए, वो समझ रहे कि सजा मिलेगी। और जब हज़रत फारूक आजम ने देखा कि वाकईतन उन्होंने लिख के दिया है तो चूमने लगते हैं, आंखों से लगाते हैं, चूमते हैं आंखों से। क्या उसमें लिखा था, कुरान की आयत लिखी हुई। सबक लेना चाहिए लोगों को, जो बदअकीदा उनको सबक लेना चाहिए। कहा कि आंखों से लगाया, होंठ से चूमते हैं और पूरे मजलिस में ऐलान करते हैं कि सुनो जब मैं मर जाऊं तो ये कागज का टुकड़ा मेरे कफन में रख देना। पूछा जाता है अरे ये कुरान की आयत नहीं, इस पर गुलाम लिखा गया, आपको गुलाम लिखा गया है। कहा कि मैं भी पढ़ रहा हूँ कि गुलाम लिखा गया है, मैंने बहुत से ममालिक को फतह किया है और मैंने जिहाद किया, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने इंसाफ किया, मैंने सब कुछ किया, मगर फख्र नहीं है। कल मैदान महशर में मेरा रब मुझसे पूछेगा ऐ उमर दुनिया से क्या लेकर के आए हो, तो मैं नमाज पेश नहीं करूंगा, मैं रोजा पेश नहीं करूंगा, मैं हज पेश नहीं करूंगा, मैं ज़कात पेश नहीं करूंगा। खुदा पूछेगा उमर दुनिया से क्या लेकर के आए हो, तो मैं ये कागज का टुकड़ा निकालूंगा और कहूंगा मौला ताला दुनिया से तेरे महबूब के नवासे की गुलामी की सनद लेकर के आया हूँ। मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला मुझे इसी अमल पर बख्श देकर करेगा। नारे तकबीर, नारे
नारे रिसालत मसलक आला हजरत हुजूर ताजुल शरिया हुजूर ताजुल शरिया या हुसैन उलमा अहले सुन्नत मुफ्ती जामा हुसैन साहब क़िबला। तेरे महबूब के नवासे की गुलामी की सनद लेकर के आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरा और अमल तो एक तरफ, ये अमल जन्नत में जाने के लिए ये जुमला काफी होगा। हुसैन ने मुझे गुलाम कह दिया, ये जन्नत के लिए काफी। जरा सोचिए कितना पुख्ता ईमान, कितना प्यार था इमाम हुसैन से, आप समझ सकते हैं। एक बात और मैं बताऊं, थोड़ी देर बोलूं ना, मैं थोड़ी देर बोलूं, थोड़ी देर और सुन लीजिए दिल जमाई के साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़हरा से कितना प्यार किया है, किस कदर नवाजा है अपने बेटे को। कह दिया हुसैन को, कह दिया जन्नती जवानों के सरदार हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। बचपन में फरमा दिया ये दोनों हमारे जन्नती जवानों के सरदार। एक वाकया मैं तारीख की किताबों से, मैं जो भी बोल रहा हूँ तारीख के हवाले से, आप मुझसे कभी भी किसी वक्त पूछ सकते हैं राब्ता कर। एक वाकया है और उनकी किताब मदरसों में पढ़ाई भी जाती है, उसको गौर से सुन लीजिए, आप सभी याद कर लीजिए। आज बड़े बड़े हमारे नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, उनको एक वाकया और सुना दूं उससे पहले कि जब हिंदुस्तान फतह हुआ, आप देखिए कि आज हिंदुस्तान में हमारी हालत क्या है। इस हाथ का कसूर नहीं है, मैं अक्सर कहता हूँ, यह हाथ का कसूर नहीं है। तलवार जो है उसका भी कसूर नहीं है। आज अगर जालिम के हाथ में तलवार हो तो जालिम है, और आलिम के हाथ में तलवार हो तो आलिम है। तलवार उठाना चाहिए मगर जुल्म करने के लिए नहीं, जुल्म को रोकने के लिए। इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा काट लो। इमाम हुसैन लड़ करके, हक के लिए लड़ करके, अपने बच्चों को लड़ा करके मैदाने करबला में दूल्हा बना करके भेजते थे। जाओ जामे शहादत दी, अपने आंखों से देख रहे हैं, जाओ जामे शहादत दियो, और खुद बाद में तैयार होकर के जाते हैं। ये आप सुने होंगे और फिर सुनेंगे कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, अब नौजवानों को बता रहा हूं, आप याद कर लीजिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भी बंटवारा नहीं हुआ था तो यहाँ पर एक 18 साल का नौजवान, जिसको हम और आप मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं, 18 साल का नौजवान आता है हिंदुस्तान को फतह करने के लिए। अभी पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ, सिर्फ हिंदुस्तान की बात करते हैं। 18 साल नौजवान, हमारे बच्चे याद करें, हमारे नौजवान याद, जब वो 18 साल का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आया हिंदुस्तान को फतह करने के लिए, कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, बड़ी मशक्कत के बाद। वरना मैं सीना ठोक करके कहता हूँ कि मुसलमानों से बड़ा सुपर पावर कौन हो सकता है? मुसलमानों से बड़ा कोई सुपर पावर है? नहीं है, न था, न है, न होगा। आप कहेंगे कैसी, तो बनावटी बात है, तकरीर करके आप चले जाएंगे। नहीं, आपको मैं बताऊं, हैते ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में नबी की मोहब्बत लेकर के आए, वो भी हुसैनी हैं, हसनी और हुसैनी दोनों हैं। नबी की मोहब्बत लेकर के आए। लोग कहते हैं कि करबला के मैदान में किसी ने साथ नहीं दिया इमाम हुसैन का। मैं कहता हूँ गलत। जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन को कमजोर साबित करे, मैं कहता हूँ सच्चा पक्का मुसलमान नहीं। एक जलसे में एक आलिम को मैंने कह दिया था, बंद कीजिए तकरीर, आप इमाम हुसैन को कमजोर साबित कर रहे हैं। मेरा हुसैन अगर चाह देता करबला के मैदान में तो पानी के चश्मा, अभी आप सुन रहे थे, पानी का चश्मा जारी हो जाता, नारे फुराद उठ करके चला आता खेमे में। हुसैन ने ऐसा चाहा नहीं और मदद के लिए किसी को बुलाया नहीं। अगर हुसैन चाह देते तो हुजूर के चचा हज़रत अमीर हमजा उहुद छोड़ करके करबला चले आते, और वही नहीं फरिश्तों की जमात मिलाने के लिए चली आती। मगर हुसैन का ऐसा मंजूर नहीं था। हुसैन ये चाहते थे कि मेरी शहादत को और दीन इस्लाम के लिए, हिफाजत के लिए, दीन इस्लाम के लिए मैं लड़ूं और शहादत का जाम पीऊं, ख्वाहिश करूं। ये तारीख आप पढ़े होंगे, हुसैन ने ऐसा चाहा नहीं, वरना अगर वो चाह देते तो क्या नहीं हो जाता।
और मैं तारीख के हवाले से चंद मिनट आपके सामने गुफ्तगू करूंगा कि मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान में कहे कि मैं हुसैनी हूं, क्या कहा था, ये जुमला याद कर लीजिए। जब हिंदुस्तान में आए तो क्या कहा, मैं हुसैनी हूं, आप भी कहते हैं हुसैनी। उनमें हमने कितना फर्क, उन्होंने क्या जुमला कहा, मैं हुसैनी हूं और मैं कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखता। 18 साल का नौजवान था, मैं पीछे मुड़ करके नहीं देखता। फिर उन्होंने क्या किया, लड़ने लगे हिंदुस्तान में इस्लाम के लिए। आज तो हमारी तादाद उसके हिसाब से ज्यादा है, फिर हम कामयाब क्यों नहीं? लड़ने लगे। राजाओं ने देखा कि एक मुसलमान इतना दूर से आया और वो लड़ रहा है और लगता है कि कामयाब हो जाएगा। सारे राजा, अब उनका नाम नहीं लेंगे, सारे राजा एकजा हो गए। नौजवानों को सुना रहा, सारे राजा एकजा हो गए, मशवरा किया क्या किया जाए। मोहम्मद बिन कासिम आया है, हिंदुस्तान में लड़ रहा है इस्लाम के लिए, क्या किया जाए। तो सारे राजाओं में जो बूढ़ा था तजर्बाकार, सब उसकी इज्जत करते थे। उसने कहा ऐसा है कि 18 साल का नौजवान है, ये उम्र बहकने वाली होती है, ये उम्र बहकने वाली होती है। 18 साल का नौजवान है ना, ये उम्र है ना, लफ्जी छोटी, इस उम्र में गलती ज्यादा होती। इस्लाम के चाहने वाले गलती नहीं करते। क्या कहा, ये उम्र बहकने वाली उम्र, 18 साल की उम्र। एक खूबसूरत लड़की तलाश करो, दोशीज़ा, गैर शादीशुदा दोशीज़ा, और उसको उसके बारगाह में भेजो। हमको खरीदने के लिए, हमको मिटाने के लिए कौन सा हथियार नहीं इस्तेमाल किया गया मेरे भाई, कौन सा हथियार नहीं इस्तेमाल किया, आज भी किया जा रहा है, मगर हम उसमें फेल हो जा रहे हैं। एक लड़की जो पूरे शहर में सबसे खूबसूरत थी, पूरे शहर में सबसे मालदार, सबसे खूबसूरत, उसका इंतखाब हुआ। राजाओं ने कहा कि जाओ मोहम्मद बिन कासिम को बहका दो और जितना इनाम तुम्हें चाहिए वो ले लो। उसने कहा ये तो मेरे बाएं उंगली का खेल है, मेरे पीछे तो बहुत पड़े रहते हैं, और 18 साल की नौजवान तो बहकने में देर नहीं लगी। कहा कि जाओ बहकाओ। 12 बजे रात के बाद, गौर से सुन लीजिए, 12 बजे रात के बाद वो लड़की आती है मोहम्मद बिन कासिम के खेमे में। आप याद कर लीजिएगा, दिल की डायरी पर याददाश्त के कलम से नोट कीजिए। आती है, खेमे का पर्दा हटाती है, मोहम्मद बिन कासिम 18 साल उम्र है। मुड़ करके देखा, एक नौजवान लड़की खड़ी है। पूछा क्या बात है? कहा कि मैं तुम्हारे लिए आई, यहाँ के राजाओं ने तुम्हारे लिए मुझे भेजा है, बस जंग बंद करो, ये जंग की नौइयत अच्छी नहीं है, जंग बंद करो, मुझको हासिल करो, जो करना चाहे करो, माल ले लो, वापस जाओ। मोहम्मद बिन कासिम का तेवर बुलाया जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने तलवार निकाली म्यान से और कहा सुन, अगर इस्लाम इसकी इजाजत देता कि मैं लड़की का गर्दन उड़ा दूं तो मैं तुम्हें आज इसी वक्त कत्ल कर देता, मगर मेरा इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। और सुन ले, इस्लाम बुराइयां फैलाने के लिए नहीं आया है, बल्कि इस्लाम तो अमन शांति का पैगाम लेकर के आया है। इस्लाम तो बहुत बेहतर मजहब है, चली जाए यहाँ से। वो लड़की मुतासिर होकर के जाती है, सर झुका करके जाती है, और क्या करती है, कितना मुतासिर होती है इस्लाम से, ये मैं नहीं बताऊंगा। मोहम्मद बिन कासिम घबरा गए, सोचने लगे, आप भी सोचिए कि मुझे बहकाने के लिए अगर कोई दोषी आ सकती है, कोई लड़की आ सकती है, तो जाहिर सी बात है मेरे सिपाहियों को बहकाने के लिए आई होगी। वो देखने के लिए रात में अब सोते नहीं है, बेचैन हो जाते हैं। रात में आवारागर्दी के लिए मुसलमान पैदा नहीं हुआ है, मोबाइल चलाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, गलत तस्वीरों को देखने के लिए पैदा नहीं है, नबी का आशिक दुरूद पाक करने के लिए पैदा हुआ है, और नबी के नाम पे मरने और जीने के लिए पैदा हुआ है। बेचैन हो जाते हैं, एक खेमे में जाते हैं, मेरा सिपाही देखे क्या करता है। देखते हैं कि जो दिन भर लड़ा करता है, रात को आराम नहीं कर रहा है, बल्कि नफिल नमाज पढ़ रहा है। मुतमईन हो जाते हैं, फिर दूसरे खेमे में जाते हैं, खेमे का पर्दा हटाते हैं, क्या देखते हैं, मेरा सिपाही जो दिन भर लड़ा करता है, रात को आराम नहीं कर रहा है, बल्कि कुरान की तिलावत कर रहा है। तीसरे खेमे में जाते हैं तो क्या देखते हैं, मेरा सिपाही जो दिन भर लड़ा करता है, वो रात को आराम नहीं कर रहा है, बल्कि नबी पाक पे दुरूद पाक पढ़ रहा है। चेहरे पर मुस्कुराहट है, 18 साल का नौजवान है, मुस्कुराता है। सुबह की आजान होती
होती है, मुसल्ले पे जाते हैं और मुड़ करके फरमाते हैं, सुनो मेरे नौजवानों, हम हिंदुस्तान को फतह करेंगे तब यहाँ से जाएंगे। तारीखी जुमला है, सुनो मेरे नौजवानों, मेरे सिपाहियों, हम हिंदुस्तान को फतह करेंगे तब यहाँ से जाएंगे। एक नौजवान खड़ा होता है, कहा कि यहाँ के सारे राजा एकजुट हो गए हैं और आप हिंदुस्तान में फतह की चैलेंज कर रहे हैं कि हम फतह करेंगे तब जाएंगे। ये चैलेंज आप मुसल्ले पे खड़ा होकर के, नमाज पे खड़े होकर के आपने इमामत की जगह खड़ा होकर के ऐलान किया है, किस बिना पर ऐलान किया है? तो सुनिए क्या कहा। मैंने कहा था मैं हुसैनी हूँ और मैं हुसैन पर ईमान रखता हूँ और हुसैन के किरदार को अपने सीने में लेकर के आया हूँ। सुनो, जो सिपाही मेरे नबी का कौल है, किसी दुनियादार का, ये दुनियादार का कौल नहीं है, नबी पाक का कौल है, सरकार का कौल है। वो फरमाते हैं, जिस कौम के नौजवान रात के अय्याश होते हैं और दिन के सयाह होते हैं, जिस कौम के नौजवान रात के सयाह होते हैं या अय्याश होते हैं, उस कौम के नौजवानों को अल्लाह ताला मैदान जंग में उतरने से पहले ही नाकाम कर दिया करता है। और जिस कौम के नौजवान दिन के सिपाही होते हैं और रात के नमाजी होते हैं, उस कौम के नौजवानों को अल्लाह ताला मैदान जंग में उतरने से पहले कामयाब कर देता है। और मैंने देख लिया है कि तुम दिन में क्या करते हो, रात में क्या करते हो। मेरा ईमान कह रहा है कि हम कामयाब होंगे तब जाएंगे। तारीख ये बताती है, मोहम्मद बिन कासिम ने जो जुमला मुसल्ले पे खड़ा होकर के कहा था, अल्लाह ताला ने पूरा किया और मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान को फतह किया और इस्लाम का झंडा गाड़ करके ऐलान किया कि मैं हुसैन का चाहने वाला हूं। सिर्फ कहने से नहीं होता है, सिर्फ ऐलान से नहीं होता है, किरदार को अपनाना पड़ता है, तब जाकर के कामयाबी मिलती है। मैं वो बात कह दूं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले एक शख्स है, गौर से सुनिए, एक शख्स है जो जज है, जज। पैसा तो सभी कमाते हैं, मैं तो बहुतों को देखा, मैं पहले ही कह दिया कि लोग अपने बाप का फातिहा नहीं पढ़ते। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे बच्चे गुजरे हैं, अपने बाप का फातिहा, करोड़ों का मालिक, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा। मैं एक जनाजे में गया हजरत, तो बेटे ने कहा कि गुदरा ले जाइए। गुदरा समझते हैं ना, हमारे यहाँ लोग बिस्तर को कहते हैं, ये अरबियन चादर ले जाइए, कंबल ले जाइए। मैं कहा अच्छा क्यों ले जाएं, मदरसे में क्यों लेकर चले जाएं? तो इसी पर मेरे वालिद साहब सोए थे, रूह निकल गई, तो आप इसको अपने घर में क्यों रखें, इसलिए आप इसको लेकर जाइए। मैं कहा कि वालिद साहब जिस बिस्तर पर सोए थे, उस बिस्तर को हम लेकर चले जाएं, उस कंबल को लेकर के चले जाएं। अरे बेटा तो उसको कहते हैं कि बाप के मरने के बाद बिस्तर को अपने होंठ से लगा ले। मेरे अब्बू इस पर सोया करते थे, ये ना मोहब्बत है। हुसैन से मोहब्बत करते हैं और गलत काम करते हैं, कौन सी मोहब्बत? मोहब्बत इसको नहीं कहते, मोहब्बत इसको कहते हैं कि उस चादर को रख लेता कि यादगार है मेरे वालिद मोहतरम, बुजुर्गों की चादर को रख लेता। मैंने कहा था ना कि मुसलमानों से बड़ा सुपर पावर कोई नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज को आए हुए अकेले आए थे ना, पृथ्वीराज ने मिटाना चाहा, भगाना चाहा। मैंने चैलेंज से कहा कि सुनो, एक आशिक रसूल जब ऊंट को कह दे कि बैठा है तो बैठा ही रहेगा, तो ऊंट को न उठा सके तो हिंदुस्तान से मुसलमानों को कौन उठाएगा? कोई नहीं उठा सकता है। आप आशिक तो बन जाइए, ऊंट को ना भगा सके तो कौन भगाएगा? बड़े बड़े राजा, क्रिकेटर, साइंसदान जाते उनके बरगाह में। जवाहरलाल नेहरू जब हिंदुस्तान का वजीर आजम बना, तारीख ये बताती है, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि हुजूर हिंदुस्तान के राजा तो आप, हिंदुस्तान के ख्वाजा तो आप हैं। बस जवाहरलाल नेहरू आपके बरगाह में आया, भीख में हिंदुस्तान को दे दीजिए, तो वो भी हुकूमत किया और उसके खानदान वाले भी हुकूमत कर रहे हैं। मांगने का तरीका तो चाहिए, मांगने का ढंग तो चाहिए, मुंह तो चाहिए। इसलिए हमें अपना दिल दुरुस्त करना चाहिए, दिमाग दुरुस्त करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि वो शख्स जज है अपने घर में, और मैं तो बात को अधूरी छोड़ दिया कि ये लेकर के जाइए
तो मैंने कहा कि बाप सोया था तो बिस्तर ले जाएं, चादर लेकर के जाएं। अरे जिस गाड़ी पे घूमते थे वो भी दे दीजिए ना। तब न कहेंगे क्या बिस्तर ले जाइए, जिस गाड़ी को चलाते थे वो नहीं दीजिएगा, जिस रूम में रूह निकली वो दे दीजिए मस्जिद मदरसा में। ये तो नहीं निकलेगा, ये आसान है कि बिस्तर ले जाओ, उस गाड़ी को भी तो चलाते थे, गाड़ी भी उन्हीं के नाम पर दे दीजिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे अपने माँ बाप के वफादार हैं। बड़ा अफसोस होता है किरदार देख करके। तो मैं ये बताऊं कि वो जज था, जज सुनिएगा, उसके घर में एक नौकर था, नौकर जिसका नाम मुबारक। वो और जज की एक ही लड़की थी और नौकर घर में काम करता था। लड़की जब जवान हुई तो बाप ने दूल्हा तलाशना शुरू किया। तो लड़की कह रही है कि अब्बू दूल्हा तलाशिएगा ना, तो ऐसा दूल्हा तलाशिएगा जो सही कुरान पढ़ता हो और नमाज भी पढ़ता हो। आज तो लोग मौलाना और इमाम साहब से लोग कोई सोच ले कि भाई इमाम साहब है तो शादी नहीं करेंगे, गरीब हैं कहाँ से खिलाएंगे। मैंने एक जलसे में कहा था, सुनिए, जो एक आलिम अपनी जिंदगी जिस तरह से गुजारता है माँ बाप की इज्जत करते हुए, उस तरह से एक डॉक्टर भी नहीं गुजारता। एक रात में एक आलिम तो सही बन जाए, एक रात में इतना पैसा कमा लेता है, इतना पैसा एक महीने में एक रात में कमा लेता है कि एक डॉक्टर को सोचना पड़ेगा चंद मिनट, वो भी हलाल तरीके से अपने नबी का जिक्र करता है और लोग बगैर कहे सुने इज्जत भी करते हैं और नजराने भी पेश करते हैं। एक आलिम की शान है और तुम उसी आलिम को कहते हैं क्या कमाएंगे क्या खिलाएंगे। ये क्या मोहब्बत है भाई? इस्लाम से मोहब्बत है, कुरान से मोहब्बत। जिनके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, ईदैन की नमाज पढ़ते हैं, जनाजा वही पढ़ाएगा और आपकी बेटी का निकाह वही पढ़ाएगा। ऐसे लोगों के बारे में लोग चाय की दुकान पर गुफ्तगू करते हैं, बड़ा अफसोस होता है सुनकर। ये मुसलमान हैं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जो अपने इमाम की इज्जत नहीं करता, जो अपने बाप की इज्जत नहीं करता है, वो किसी और की क्या इज्जत करेगा? सुन सकते। तो जज ने कहा कि बेटा बेटी, मैं ऐसा दूल्हा कहां से लाऊं जो सही से कुरान पढ़ता हो। आप एक मसला याद रखिए, जिसको सही कुरान पढ़ना ना आता हो उसकी नमाज कैसे दुरुस्त होगी आप जानते हैं। जो सही से अलहम्द शरीफ न पढ़ पाए उसकी नमाज कैसे होगी आप समझ सकते हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। आप इससे ज्यादा समझना है तो इमाम साहब से पूछ लीजिए मसला। जिसको कुरान पढ़ने का ढंग ना हो नमाज कैसे पढ़ेगा? और ऐसे भी मुसलमान हैं, मैंने देखा कि जनाजा पढ़ने जाते, मेरा तजर्बा है, जनाजा पढ़ने तो गया है मगर जनाजे की दुआ याद नहीं है। अरे बात करते हो तो मैं अपने बाप से वफादारी करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। बाप का जनाजा पढ़ने आया है और जनाजे की न नियत याद है न दुआ याद है, तो बाप के जनाजे में तुम पढ़ते क्या हो? तो बेटा कहेगा, अगर पूछ दिया जाए तो कह सकता है कि मेरा बाप इस लायक बनाया ही नहीं कि मैं इसकी कब्र पे फातिहा पढ़ सकूं या इसका जनाजा सही से पढ़ सकूं। ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरे बाप की गलती है। बालिग तो 15 साल के बाद में होता है बच्चा। तो अपने अपने बाप को, हर बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छा बनाए, कम से कम इस्लाम सिखाए, दीन सिखाए। लड़की ने कहा मेरा दूल्हा ऐसा होना चाहिए जो कुरान सही पढ़ता हो और नमाज भी पढ़ता हो। क्या ठीक तलाशा नहीं मिला। लड़की ने कहा क्या हुआ अब्बू? कहा कि नहीं मिल रहा, पूरे शहर में नहीं मिल। कहा कि ऐसा है कि आपके घर में है। कहा घर में कहाँ है? कहा कि आपका नौकर मुबारक, आपका नौकर मुबारक कुरान अच्छा पढ़ लेता, उसी से निकाह कर दीजिए। जज आग बगोला हो गया। कहा करी मैं निकाह करूं? मैं जज और मेरे घर का नौकर, मेरी एक बेटी, उससे निकाह कर दूं? पागल हो गई। काका अब्बू दिल में कोई बात नहीं, आप कहीं से भी दूल्हा लाइए मगर एक शर्त है, कुरान सही पढ़ लेता हो तभी तो नमाज पढ़ता होगा। कुरान सही पढ़ लेता हो ऐसा दूल्हा लेकर के। और मैं सुनी हूँ ये सब कुरान अच्छा पढ़ता है, रात में कुरान पढ़ता है, दिन में काम करता है, नमाज भी पढ़ता है, इसलिए मैंने उसको पसंद किया और कोई बात नहीं। तो कहा अच्छा ठीक है। मुबारक को बुलाया, मुख्तसर मुबारक को बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि मुबारक बेटा, नौकर से जज करा, मेरी बेटी है उसे तुम निकाह कर लो। माल और दौलत नहीं देखा जाता, दीन को तरजीह दिया जाए।
दीन को, दीन ही असल है, जहाँ दीन है वहाँ सब कुछ है, जहाँ दीन नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं। तो लड़का मुबारक जज साहब के कदमों पे गिर गया, कहा हुजूर मैं कहाँ और आपकी बेटी कहाँ, ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन है। कहा कि नहीं करना ही पड़ेगा। कहा आप मेरे मालिक हैं, जब कर रहे हैं तो मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं। निकाह हो गया, मुख्तसर निकाह हो जाता है। लड़की रुखसत होकर के घर गई, छोटा सा घर है। मुबारक अपने हाथ से, अब जाते जाते उसको खाना बनाने के लिए कहेगा नहीं, अपने हाथ से रोटी तैयार किया, सब्जी बनाया, दुल्हन को दिया, अपनी बीवी को कहा खा लो, नमाज पढ़ो, मैं भी नमाज पढ़ के आता हूं। गया ईशा की नमाज पढ़ने के लिए, रात भर गायब। फिर दूसरे दिन रोटी बनाया, सुबह आया, बातें हुई, फिर रात को रोटी बनाया, खिलाया, फिर कहा नमाज पढ़ो, मैं भी नमाज, फिर रात भर गायब। ये कम से कम 10 रोज तक हुआ। 10वें दिन लड़की ने अपने बाप को खत लिखती है, मोबाइल का जमाना, खत लिखती है, अब्बू जान जल्दी यहाँ से ले चलिए, ये मुबारक बहुत जालिम किस्म का आदमी, बात भी नहीं करता। नौजवान सुनते होंगे, समझते होंगे, बात भी नहीं करता, मेरे पास वक्त नहीं देता है, बड़ा जालिम है, रात रात भर गायब रहता, मेरे पास बैठता भी नहीं। मैं धोखा खा गई इसके कुरान को सुन करके। अब्बू जान मुझे लेकर के चलिए वरना मैं मर जाऊंगा। बाप आता है, बेटी को लेकर के जाता है, मुबारक को बुलाता है, बहुत लंबा वाक़या है, इसको समेट लेता हूँ, और बुला करके पूछता है मुबारक तुमने मेरी बेटी के साथ गद्दारी किया, मक्कारी किया तुमने, क्या गद्दारी मक्कारी कर दिया। कहा कि आप अभी तक 10 रोज हो गया मेरी बेटी से तुमने बात तक नहीं की है, अब मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को तलाक दे दो। वो मुबारक कहता हुजूर तलाक तो ले लीजिएगा मगर सुन तो लीजिए पूरी बात, फिर तलाक ले लीजिएगा, सुनाओ क्या सुनाना चाहता। कहा कि आप जज हैं, सुनिए आप जज हैं, आपने जालिम को पैसा लेकर के छोड़ दिया, हराम पैसा कमाया। आप जज हैं, जानी को पैसा लेकर के छोड़ दिया है। आप जज हैं, रिश्वत लेकर के काम करते थे, और वो रिश्वत का पैसा मैं गिना करता था, हराम का पैसा मुझसे आप गिनवाते थे, और आपकी बेटी हराम खा करके बड़ी हुई है। नौजवानों सुन करके जाइए आप हजरात, हराम खा करके बड़ी हुई है। दोनों पहलू को आप अपने ध्यान में रखिएगा। और जिसके रगों में हराम खून हो 40 दिनों तक, दुनिया की हालत को देख लीजिए, दुआएं कबूल नहीं हुई 40 दिनों तक, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं करता। जो हराम खाता है अल्लाह 40 दिनों तक उसकी दुआ कबूल नहीं करता है। मैंने 10 दिन इससे दूरी इख्तियार की है और 30 दिन दूर रहूंगा। जब 40 की गिनती पूरी हो जाएगी तब मैं अपनी बीवी के साथ रहूंगा। ऐसा न हो 40 से पहले अपनी बीवी से मुलाकात कर लूं और फिर बच्चा पैदा हो और मुलाकात का जमाना गुजरे, 40 से पहले बच्चा करार पा जाए और मेरा बच्चा पैदा हो और आपके रिश्वत जो लिया हुआ पैसा है खा करके इसके रगों में खून बना है, उसका असर मेरे बच्चे पर पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि हरामखोर का बच्चा कहलाए, हलालखोर का बच्चा बन करके दुनिया में नजर आएगा। नबी का वफादार बनेगा, नबी का गद्दार नहीं हो सकता। अगर 30 दिन और आप बर्दाश्त करेंगे तो मैं नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जफर हुसैन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन लीजिए, मैं जो जुमला कहने के लिए वाक्य को मैंने आपके सामने रखा वो जुमला अब आ रहा है। कहा कि 40 दिन हो जाएगा तब मैं आपकी बेटी से यानी अपनी बीवी से मुलाकात करूंगा। 40 दिन से पहले नहीं, 10 दिन गुजर गया, 30 दिन और उसको सब्र करना पड़ेगा। इसलिए 10 दिन मैंने बना कर खिलाया है, अपने घर का खाना खिलाया है। मैं जानता हूँ खाना कैसा है, हर बाप जानता है कि मैं अपने बच्चे को जो खाना खिला रहा हूँ वो हराम खिला रहा हूँ कि हलाल खिला रहा हूँ। बच्चा हिसाब नहीं देगा, हराम कमा करके हमने अपने बच्चे को खिलाया है, इसका हिसाब हमको देना है। ये मसला, ये फतवा बाप को देना है, बेटे को नहीं देना है। बेटा कमाएगा तब बेटा देगा, बाप कमा के खिला रहा है, बाप को हिसाब देना है। मरना उसको, मैंने कहा 3 लाख रुपए उसके सामने था, कलमा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, रुपया नजर नहीं आ रहा, बिल्डिंग तलवार
और बिल्डिंग और हथियार नजर नहीं आ रहा है, बल्कि अब कलमा सबसे बेहतरीन कलमा है। कलमे का हक तो अदा कर लीजिए। तो कहा कि सुनिए 40 दिन हो जाएगा, बीवी से मुलाकात करूंगा। तो अब जज पसीना पोंछता है और अपने बेटी की तरफ देख करके कहता है, बेटी अब इससे बेहतर शौहर तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए नहीं तलाश कर सकता, इससे अच्छा शौहर तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए नहीं तलाश कर सकता। बेटी से बेहतर शौहर मैं नहीं ला करके दे सकता, इसी के साथ रहो। और उसके बाद जब ये जुमला पूरा होता है, वो आखिरी जुमला मैं आपको बता दूं, वही कहने के लिए मैंने ये वाकया आपके सामने रखा। अब जब जलने लगता है तो कहता है वो जज, वो जुमला सुन लीजिएगा, याद करके जाइएगा। जज ने मुबारक से कहा नौकर से, अरे नौकरी करना, अपने घर का काम करना कोई खराब बात थोड़ी है। अरे मुसलमान क्या से क्या कर जाते थे, दरियाओं में घोड़ों को डाल दिया करते थे, आज तो हम कुछ नहीं करते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी तारीफ रही है, ये हमारी शान रही है। आज तो हम और आप खाने पीने बिरयानी से भी फुर्सत नहीं मिलती, खाने पीने का हम लोग ऐश की जिंदगी गुजारने में हम लोग लगे हुए हैं। इसलिए तो आज किसी ने बहुत अच्छी बात कहा था, सुनिए, सुअरों के लिए कालीन नहीं बिछाया करते। मैं अक्सर जलसे में कहता हूं, सुअरों के लिए कालीन नहीं बिछाया करते। कालीन किसके लिए बिछाते हैं आप भी जानते होंगे, सुअर के लिए कालीन बिछाएंगे तो सुअर की सिफत है, वो आएगा, उसकी आदत है कि कालीन का एहतराम नहीं करेगा, पूरे मुल्क को बेच देगा, बदनाम कर देगा आपको भी और मुल्क को भी। वो कालीन का एहतराम नहीं करेगा बल्कि गंदा कर देगा। आप जानते हैं कि आज की तारीख में आप सुन लीजिए, और पूरा कुरान किसी को याद ना हो उसको हम हाफिज नहीं कह सकते हैं, और कुरान हदीस याद ना हो उसको हम हाफिजुल हदीस नहीं कह सकते हैं। डॉक्टर हो, डॉक्टरी करने का ढंग ना हो उसे हम डॉक्टर नहीं कह सकते, दवा लिखने का ढंग नहीं डॉक्टर नहीं हो सकता है। किसान को किसान तब कहेंगे जब हल चलाना आता हो, खेती करने का ढंग आता हो, तब वो किसान होगा। राइटर को हम उस वक्त राइटर नहीं कह सकते जब तक वो लिखना न जानता हो। मुसन्निफ को उस वक्त मुसन्निफ नहीं कह सकते जब तक वो किसी किताब को न लिखा हो। इसी तरह से बंदा उस वक्त बंदा नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में बंदगी न पैदा हो जाए। हम अल्लाह के बंदे हैं, जब तक बंदगी नहीं पैदा करेंगे अपनी जिंदगी में, तब तक हम अल्लाह के सच्चे और पक्के बंदे भी नहीं। इंसान तो सभी हैं, बंदा सब नहीं। बंदगी तो करके दिखाइए, इंसान सब है, अल्लाह के बंदे वो है जो अल्लाह की बंदगी में जिंदगी गुजार लेते हैं, उसको अल्लाह का बंदा कहा जाता है। तो मुबारक से जो जुमला कहा, मैं वो जुमला आपके सामने रख करके गुजर जाऊं आगे। वो मुबारक से पूछा, बेटा, जज ने क्या कहा वो जुमला, बेटा ये बता, मेरी बेटी तो हराम खा करके जवान हुई, मेरी बेटी तुमने सही कहा, हराम खा करके जवान हुई है। तुम तो मेहनत करते थे तो पैसा मिलता था, मगर मेरी बेटी तो हराम खा करके जवान, फिर इसका कल्चर और नेचर क्यों नहीं बदला? आज मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां क्या क्या कर रही हैं आप सोचिए। मैंने इसलिए मोहम्मद बिन कासिम का वाकया भी आपको सुनाया। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने इस्तकामत से काम लिया, हक को नहीं छोड़ा, और उनकी औरतों ने, उनके घर वालों ने उनका साथ नहीं छोड़ा और पर्दा भी नहीं छोड़ा, पर्दा भी नहीं छोड़ा। ये औरतों का हक है, वो पर्दे में रहें। फातिमा ज़हरा का किरदार याद करें, कनीज़े फातिमा बने। कहा कि बेटा मेरी बेटी तो हराम खा करके जवान हुई है ना, फिर वो बदचलन क्यों नहीं हुई? साफ लफ्जों में कहा, बदकिरदार क्यों नहीं हुई, बद अखलाक क्यों नहीं हुई? अरे हराम लुक़मे से परवरिश पाई है ना, फिर वो इतना अच्छा कैसे हो गई कि उसने कहा कि मैं जो सही कुरान पढ़ता उसको पसंद करूंगी। हर औरत चाहती है अच्छा घर मिले, अच्छा दूल्हा मिले, अच्छा मकान मिले। मेरी बेटी होकर के, जज की बेटी होकर के तुम्हें पसंद की। किरदार और कैरेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बदचलन भी नहीं हुई। मुबारक मुस्कुराता है, याद कर लीजिएगा ये जुमला, याद कर लीजिए। मुबारक मुस्कुराता है और मुस्कुरा करके फरमाता है, सुनिए, मैं जानता हूं आप भी महसूस कर लीजिए, बदकिरदार और बदचलन इसलिए नहीं हुई कि आपने अपने बेटी का नाम फातिमा रख दिया है। इसलिए अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया कि जो
मेरे महबूब की बेटी पर नाम रखा गया है फातिमा, अल्लाह ताला ने फातिमा नाम की बरकत की वजह से आपके हराम लुकमे को नहीं देखा, फातिमा नाम की इज्जत रख दिया। इसलिए आपकी बच्ची इतनी अच्छी है और नेक है, इसलिए अपने बच्चों को अच्छा नाम देना चाहिए और अच्छे नाम से पुकारना चाहिए, अच्छा खाना खिलाना चाहिए। एक और औरत ये मिन्नत मांगती है कि अल्लाह ताला मुझे लड़का देगा तो मैं उसे दीनदार बनाऊंगी। वो तो मैं पूरा नहीं कर सका। मालिक मुबारक जब वो हज करने के लिए जा रहे थे, बाद में मलदार हो गए, जब हज करने के लिए जा रहे थे तो पूरी रकम एक लड़की को दे दिया। और मैं आपको एक बात यहाँ से और बता दूं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बता दूं, फातिमा नाम की बरकत आपने सुना। हजरत अली जब 6 माह के थे, जुमला याद कीजिएगा, जब हजरत अली 6 माह के थे, उनके आंगन में एक अजदहा आ गया तो हजरत अली ने अपनी उंगली से अजदहा को पकड़ा, उसके जबड़े को फाड़ दिया। जब हजरत अली जवान हुए तो अपने एक हाथ से, जिसको 40 आदमी मिलकर के खोलते थे खैबर के दरवाजे को, तो 6 माह की उम्र में अजदहे को जबड़े को फाड़ देते हैं और जवानी में खैबर के दरवाजे को उखाड़ देते हैं और खैबर के किले पर इस्लाम का झंडा गाड़ करके ऐलान करते हैं कि मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं शेरे खुदा हूँ, अपने नबी का वफादार। वफादारी तो आप भी पैदा कीजिए, कहिए कि मैं नबी का वफादार हूँ। अब आपके अंदर कमाल कैसे पैदा होगा? जब आप नबी के वफादारी में जिंदगी गुजारेंगे तब पैदा होगा। इसलिए अपने नबी के वफादार तो बन। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि वो शहदाई कहते हैं मुझे लड़का दे मौला ताला। मैंने कहा कि वो मुबारक पूरा एक लड़की को पैसा दे दिया, हज करने जा रहा है और बिल्कुल करीब है अब मक्का मदीना, तो एक लड़की को देखा कि वो एक ढेर से एक कुछ उठा करके लेकर घर जा रही है। पीछे पीछे गए, देखा, कहा पूछा बेटी क्या लेकर के आ रही है वहां से? गंदगी के ढेर से। कहा कि मत पूछिए, मुसलमान मत पूछिए। तो कहा क्यों नहीं पूछे, बताओ क्या लेकर के आ रही थी? कहा कि मुर्दा चिड़िया। तो कहा वो क्या करोगे? तो मैं खाऊंगी। कहा क्यों खाओगी? कहा मैं गरीब हूँ, लड़की हूँ, मैं जाऊंगी तो मेरी इज्जत महफूज नहीं रहेगी, इसलिए अब भूख मिटाने के लिए मैंने हराम, ये मेरे लिए हलाल है। अब मसला है जान बचाने के लिए मेरे लिए हलाल है, तो आंखों में आंसू। वो मुबारक, वही मुबारक, वो पूरा पैसा दे दे, हज करने नहीं जाएंगे। और लड़की से कहा कि लो और अपनी जिंदगी अच्छी से गुजारो। ये जज्बा हमारे अंदर तो नहीं है, आपके अंदर, हमारे अंदर आज के मुसलमानों के अंदर कम पाया जाए, नहीं के बराबर। मैं नहीं कहूँगा खत्म हो गया, खत्म हो गया तो क़यामत दे दिया। चले गए तो अल्लाह ताला ने ऐलान किया, हजरत मुबारक की शक्ल में एक फरिश्ता पैदा किया जो हज कर रहा था। सब लोग देख रहे थे, अरे ये तो हज करने आया है, जाके मुबारकबादी पे। मैं हज करने नहीं गया था, पूरा वाक़या नहीं। एक लड़की को पैसा दे दिया तो कहा अल्लाह ताला ने कि ये 6 लाख लोग हुज्जाज कराम आए हैं, इनका हज मैंने कबूल किया है, वो मुबारक के सदक़े में कबूल किया है। दुआ भी कबूल होती है मेरे भाई, मुबारक के सदक़े में कबूल किया है। इसने बड़ी अजीम कुर्बानी पेश की, किसी भूखे को खाना खिलाना, इमाम हुसैन के नाम पे लंगर चलाना, फातिहा दिलाना, बहुत बड़ी बात है। तो मैं आखिर में कह के गुजर जाऊं कि हजरत इमाम हुसैन के नाम पर वो मिन्नत मानती है कि मुझे लड़का देगा अल्लाह ताला। आप भी फातिहा दिलाते हैं, बहुत से लोग इसके कायल नहीं, तो वो बात अलग है। नहीं, जिसकी किस्मत में जो है वो तो मिलेगा, उसको उतनी बात नहीं करनी चाहिए। तो लड़का हो गया, उस औरत को बड़ी खुशी हुई कि मैंने हुसैन का नाम लिया, अल्लाह ने मुझे लड़का दे दिया। औरत होती है, उसने अपने घर में हर चीज का इंतजाम किया, फल फ्रूट, खाना पीना, हर चीज का इंतजाम किया। किस लिए? फातिहा के लिए। इमाम हुसैन के नाम पे फातिहा दिलाना है, फातिहा दिलाऊं। अब कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं था, अब तो आसान है ना, इमाम साहब सब कर लेंगे, आजान भी दे लेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, फातिहा भी पढ़ेंगे, सब कर लेंगे। अब तो आसान है, हर गांव में इमाम है, हर गांव में मदरसा है,
तो कोई नहीं मिल रहा था। अब वो मायूस होकर के घर के दरवाजे पर बैठ गई, मायूस होकर के घर के दरवाजे पर बैठ गई और सोचने लगी कि मैंने इंतजाम कर दिया, फातिहा कौन करेगा? दिल से अगर कोई काम कीजिएगा अल्लाह पूरा करेगा। मैंने इंतजाम कर दिया, फातिहा कौन करे? इतने में क्या देखा कि नौजवान नूरानी चेहरे वाला नौजवान आ रहा है। शक्ल सूरत से उसको एहसास हुआ कि ये फातिहा जरूर पढ़ देगा। कहा कि बेटा इधर आ। वो नौजवान आया, कहा कि मैंने इंतजाम किया है फातिहा के लिए, कोई मिल नहीं रहा है, क्या तुम फातिहा पढ़ सकते हो? नौजवान ने कहा बिल्कुल, चलो पढ़ दो। वो गए पढ़ने के लिए। कुरान जब पढ़ने लगे, उस औरत का बयान है, कुरान जब वो पढ़ने लगे तो ऐसा लग रहा था उसके आंगन में आसमान से नूर बरस रहा है। उसके आंगन को अल्लाह ताला ने मुअत्तर कर दिया, खुशबूदार बना दिया। फिजा खुशबूदार, घर खुशबूदार, आंगन खुशबूदार, रास्ता खुशबूदार, फिजा मुअत्तर, हवा मुअत्तर। ये कैसे कुरान पढ़ रहा है भाई? ये कौन है कुरान पढ़ने वाला? जब कुरान खत्म हुआ, यानी फातिहा खत्म हुआ, दुआ करके जाने लगा, उस औरत ने कहा बेटे मैं तुम्हें पहचानती नहीं, न तुम मेरे गांव के है न शहर के हो, मैंने कभी देखा नहीं, हो कौन? तो उसने सीना ठोक करके कहा सुनो, जिसके नाम से फातिहा दिला रही हो ना वही मैं हूँ, मुझे को लोग इमाम हुसैन कहा करते हैं, मेरा ही नाम हुसैन है। लोग कहते हैं नहीं, आपका ये कैसे हो सकता है? मेरा रब वह है, मैं आखिरी में कह दूं, मेरा रब वह है जो यूनुस, मैं इमाम साहब के हवाले से जुमला देकर के जा रहा हूँ, मेरा रब वह है जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, ऑक्सीजन न मिले, पानी न मिले तो 2 घंटा आप जिंदा रहेंगे, मगर पानी हवा के बगैर आप कितने देर जिंदा रहेंगे आप जानते हैं। ऑक्सीजन के बगैर, हवा के बगैर इंसान कितने देर तक जिंदा रह सकता है? खाना पानी के बगैर कुछ देर जिंदा रह सकता है। मेरा रब वह है, कुरान उठा के देख लीजिए, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में, मछली समुंदर में, सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम समुंदर में नहीं, मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम, और मछली समुंदर में 1-2 रोज नहीं महीनों से ज्यादा है, और यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है। यह अल्लाह की कुदरत है। मैं आपको बताऊं, आग का काम है जलाना। कुरान कह रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में अल्लाह ताला ने डाला, कहा कि जाइए आग में, और अल्लाह ताला के बरगाह में कहते हैं अल्लाह जानता है, और वो बचाना चाहेगा तो बचा लेना, जलाना चाहेगा तो जला देगा। ऐ जिब्राइल तुमसे कोई हाजत नहीं है, अल्लाह से कहते हैं। अल्लाह ताला कहता है कुलना या नारो कूनी बरदम सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा। फितरत को बदल दिया अल्लाह ताला ने। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में कैदी बना करके भेजा, गुलाम बना करके भेजा। अल्लाह ताला ने उस यूसुफ को, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया। हज़रत साबिर पिया अपना जनाजा पढ़ने के लिए खुद आ चले आते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना देखे। मैं कहता हूँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेटा करके हाथ में छुरी लेते हैं तो आसमान के फरिश्ते आशाश करते हैं, वाह रे कमाल कर दिया। एक ख्वाब को सच्चा करने के लिए चले, कल सद्दक़ता रुया इन्ना कज़ालिका नस्सिल मुहसिनीन व तरकना अलैहि फिल आखिरीन। आपने ख्वाब को सच कर दिखाया। अल्लाह ताला ने कहा ख्वाब सच हो गया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख्वाब को सच कर दिया और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। इस्माइल को हटाइए, ऐ जिब्राइल जन्नत से दुम्बा लाइए, वहां ले जाइए। मैं कहना चाहता हूं अल्लाह तुम इब्राहिम को बचा लिया और हजरत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में जामे शहादत पिला दिया। क्या वजह है? तो अल्लाह ताला ने कहा हमारा ईमान कह रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया सुनो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को ज़बह कर रहे थे, इम्तिहान था, करबला के मैदान में भी इम्तिहान था। मगर सुनो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल को लेटा दिए और मैंने इस्माइल को बचा लिया, वहां नूरे मुस्तफा को बचाया और वहां नूरे मुस्तफा को बचाने के लिए दुम्बा कुर्बान कर दिया गया। और करबला के मैदान में इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी भी कुर्बानी पेश की, अपनी औलाद की भी कुर्बानी पेश कर दिया। ये तारीख हमारी बताती है। लेकिन हम और आप इन चीजों पे अमल नहीं करते। तो आखिर में एक बात और कह करके अपनी बात को एक जुमला और एक बात और बयान कर। जी बोलिए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मौजूद वल करम व अलैहि बारिक सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
देखिए इमाम साहब ने कहा था, इमामों का मैं हुक्म मानता हूँ। इमाम साहब आपके इमाम है तो हमारे भी इमाम। उन्होंने कहा था कि 1 घंटा, तो 1 घंटा मेरा हो चुका है, इसलिए मैं आपसे, अगर आपकी ख्वाहिश है तो थोड़ी देर और दुरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मौजूद वल करम व आलि बारिक सल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, नबी पाक से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत। और मोहब्बत में क्या दिया जाता है? जो अच्छी चीज हो ना वो दी जाती है। जो सबसे अच्छी चीज हो, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, अच्छी चीज तो अच्छी चीज है, जान भी लोग दे देते हैं, माल जान भी मोहब्बत में। तो अल्लाह से मोहब्बत कीजिए ना, उसके रसूल से मोहब्बत कीजिए। इस्लाम को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां पेश की गई हैं, आप समझ सकते हैं। आप देखें, जब हजरत फारूक आजम ने कैसे उस वक्त के सुपर पावर, मैंने कहा था ना मुसलमानों से बड़ा सुपर पावर कौन है? बड़े बड़े बादशाह भी आज हजरत नमाज की बरगाह में जाकर भीख मांगते, हजरत गौसे पाक के बरगाह में जाकर के दामन फैला कर भीख मांगते। इसको कहते हैं हुकूमत, इसको कहते हैं ताकत और कुव्वत। पूरी दुनिया के लोग देखे नहीं हैं। और आप भी जान लीजिए, एक बदबीदे से मैंने इमाम साहब कहा था, अरे तुम खड़ा होकर सलाम पढ़ने से चिढ़ते हो? तो कहा कि मदीना बहुत दूर है। अरे यहाँ सलाम पढ़ते हो, मदीना तो बहुत दूर है। मैंने कहा कि यही तो कमबख्ती है। अरे तुम अपने घर में लेटरिन बनाते हो तो काबे का ख्याल करके बनाना, कि उधर रुख ना हो जाए, इस्तकबारे किबला ना हो जाए। इस्तिंजा करने अगर कोई मुसलमान बैठता है तो किबला रुख होकर के हराम, किबला रुख होकर के कोई बैठेगा तो हराम, सख्त गुनाहगार। मैंने कहा हिंदुस्तान में है, किबले का एहतराम करता है। कितने दीवारें हैं, पहाड़ है, कितनी बिल्डिंगें हैं, कितनी दूरी है, फिर भी हिंदुस्तान में एहतराम है। मैं कहा बगैर देखे काबे को, तुम हिंदुस्तान में काबे के देखे बगैर तुम एहतराम करता है, और मैं हिंदुस्तान में काबे का काबा जो है उसको बगैर देखे हुए हम एहतराम इस्तकबाल करते हो। तो काबे के काबा है। आपको मैं बताऊं, कैसर किसरा को फतह किया, उस वक्त का सुपर पावर मुल्क कैसर किसरा हजरत फारूक आजम ने फतह किया। मस्जिद नबवी में याद कर लीजिए, मस्जिद नबवी में माल गनीमत तकसीम किया जा रहा है। इमाम हुसैन आ गए और फारूक आजम से कहा, ए फारूक मुझे मेरा हिस्सा दे दो। बहुत छोटे न हैं, हजरत अली के लफ्ज़ जिगर, हजरत अली और हजरत उमर ये हम असर हो सकते हैं, हम उमर हो सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर, मगर हजरत इमाम हुसैन तो छोटे हैं, उनके सामने बच्चे के बराबर। क्या उमर मेरा हिस्सा मुझे दिया जाए। हजरत फारूक आजम को जलाल नहीं आया, प्यार आया, और कहा कि 10 दिरहम हुसैन को दे दिया। प्यार आ गया, इसको मोहब्बत कहते हैं। 10 दिरहम, लाइन नहीं लगाना है, ये नवाज से है, लाइन नहीं लगाना, दे दो इनको, दे दिया 10 दिरहम। उसने में हजरत अब्दुल्ला, हजरत फारूक आजम अपने बेटे, सुन लीजिएगा ये जुमला मैं देकर जा रहा, कहा कि अब्बू जान हमें भी दिया जाए, 5 दिरहम इसको भी दे दो। बस वो बिगड़ गए, जवान है बिगड़ गए। 10 दिरहम हुसैन को, 5 हमको, ये कहां का इंसाफ। बाप ने पूछा क्यों? कहा कि मैं हुसैन से बड़ा हूं। गौर कीजिएगा लफ्ज पे, मैं हुसैन से बड़ा हूं और मैं जंगों में ज्यादा गया हूं, उम्र ज्यादा है, जंगे ज्यादा है, तो मेरा हक ज्यादा होना चाहिए ना कि कम होना चाहिए। मैं बड़ा हूं। फारूक आजम को जलाल आया, जो जुमला दिया हमको भी याद करना चाहिए। फारूक आजम को जलाल आया, कहा बेटा सुन ले, तो हुसैन से बड़ा नहीं हो सकता है। अरे पैदा होने से कोई इंसान बड़ा नहीं होता, मकाम और मर्तबे से इंसान बड़ा होता है। पैदा तो सब होते हैं, मकाम जिसका बड़ा होता है उसको बड़ा कहा जाता है। एक चपरासी उम्र में भाई बड़ा हो, जस के
मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता, कलेक्टर के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। सुनो, तुम हुसैन से कभी बड़े नहीं हो सकते। अगर बड़ा बनना है तो लाओ हुसैन की माँ फातिमा जैसी कोई माँ, लाओ हुसैन के भाई हसन जैसा कोई भाई, लाओ हुसैन के नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नाना। मैं भी तुम्हें बड़ा मान लूंगा। हुसैन की माँ जैसी तुम्हारी माँ नहीं है, हुसैन के भाई जैसा तुम्हारा भाई नहीं है, हुसैन के बाप अली जैसा तुम्हारा बाप नहीं है। तुम कैसे बड़े हो सकते हो? और सुनो, आज मैंने बर्दाश्त कर लिया है, कल अपनी जिंदगी में फिर कभी कह दिया मैं हुसैन से बड़ा हूँ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अपने बेटे को सबक दे रहे हैं। एक बात और, आखिरी बात, इसके बाद हम सलाम पढ़ लेंगे। वो बात यह है कि हजरत इमाम हुसैन याद कीजिए, करबला में है, मोहब्बत की बात बताता। हज़रत अब्बास अलमदार पानी लेने के लिए चले गए, रोक नहीं पाया सूफियों ने। वरना मैं कहता हूं कि जब अजमेर शरीफ के सरजमीन पर हुसैन नहीं, हुसैन के गुलामों के गुलाम जब चाह दें तो खुद नहीं, पूरे अना सागर को अपने गुलाम के जरिए भेज करके कटोरे में बुला ले। पूरे अना सागर को, ए हुसैन क्या आप नहीं कर सकते थे? आप भी कर सकते थे, तो क्यों नहीं किया ऐसा? सुनिए, अजमेर में इस्लाम फैलाना था, करबला में इस्लाम बचाना था। फैलाने के लिए करामत की जरूरत पड़ती है और बचाने के लिए करामत नहीं, इस्तकामत की जरूरत पड़ती है। वहां करामत की जरूरत थी इसलिए करामत से काम लिया, यहाँ इस्तकामत की जरूरत है इसलिए इस्तकामत से काम लिया। हर बीमारी के लिए एक ही दवा थोड़ी दी जाती है। कोई भी बीमारी हो बस एक दवा दे दो, अरे वहाँ बीमारी कुछ और थी, यहाँ बीमारी कुछ और है। वहाँ कलमा पढ़ने वाले थे, उनसे लड़ना था, और यहाँ तो बगैर कलमा पढ़ने वाले हैं तो इनसे करामत दिखाना है ना। वहाँ करामत की वो तो जानते थे नबी के नमाज से हैं। तो खैर हज़रत अब्बास चले गए। आखिरी बात, पानी लेकर के आ रहे हैं, इमाम हुसैन आंखों से देख रहे, नहीं गए उनके पास, शहीद हो गए। हज़रत इमाम हुसैन हज़रत अब्बास के करीब जाकर के बैठ गए, कहा मेरा दाहिना हाथ चला गया। हज़रत अब्बास के बारे में क्या कहा इमाम हुसैन ने? मेरा दाहिना हाथ चला गया। अपने बेटे को अली अकबर को जब करबला के मैदान में भेजा, आप सोचिए 3 दिन का प्यासा हज़रत अली अकबर जब मैदान जंग में जाते हैं, और मैदान जंग में जाने के बाद सरदार ने कहा अरे इसका मुकाबला करो। अरे 18 साल का जवान है, इसे कौन लड़ेगा? ये मेरी शिकायत है। मैं 22,000 लश्कर में तनहा इतना मालिक हूँ, 22,000 में सबसे बहादुर अरज़क़ पहलवान कासिम थे गालिबन, जो भी 18 साल उम्र है। मैं जाऊंगा, 4 बच्चों को भेजा, देखो मेरे बच्चे क्या करते हैं। हज़रत कासिम ने उस बच्चे को ऐसे उठा लिया घोड़े से जैसे किसी मुर्गी के बच्चे को उठाया जाए। ये बहादुरी नहीं तो शेरे खुदा है। शेरे खुदा के खून इनके बदन में है, लख्ते जिगर है खानदान के। मुर्गी के बच्चे को उठाया, जैसे उठाया जाता उठाया, उछाला और एक ही बार में जमीन पर गिरा दिया। दूसरा बेटा आया, 4 बच्चे थे अरज़क़ के, मैं जाऊं इस बच्चे के मुकाबले में, मेरी तौहीन है। दूसरा तीसरा आया, जैसे बकरी के बच्चे को दौड़ा करके मारा जाता है वैसे दौड़ा करके करबला के मैदान में मारा। अरज़क़ पहलवान जब आया, इसकी बात को इमाम हुसैन ने सुन लिया था कि ये गुरूर में तकब्बुर में चूर होता था। अरे मैं जाऊं इस बच्चे के मुकाबले में। इमाम हुसैन दुआ करते, आप भी याद रखिए, मौला मैं नहीं चाहता कि मेरा अली अकबर, मेरा अली असगर, मेरे ये बच्चे बच जाएं। मैं तो चाहता हूं कि सब इस्लाम पे कट जाएं। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे बच जाएं। मैं तो दुआ कर रहा हूँ मौला ये सब इस्लाम पे कट जाएं। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है। और मौला मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये जो अरज़क़ पहलवान ये घमंड में है और ये कह रहा है ये बच्चा मेरे सामने क्या करेगा, ये तो इसके 4 बच्चों को मेरा बच्चा मार डाला, मगर मेरी ख्वाहिश यह है अरज़क़ पहलवान को मारे तब मेरा बेटा जाने शहादत दिए।
तारीख याद कर लीजिए, अरजक पहलवान को मारे तब मेरा बेटा जामे शहादत दिए, इतना कहना था। अरजक पहलवान आया, अब तो 4 बेटे मर गए थे ना, जहन्नम रसीद हो गए थे, तो अब वो याद है, वो तकब्बुर के बच्चे के मुकाबले में बच्चा बच्चा नहीं रहा, तुम्हारे 4 बच्चों को मार डाला। अब ये गुरूर में चूर था, अब मजबूर होकर के दौड़ के जा रहा है इंतकाम लेने के लिए, जज्बे में जाकर के मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे 4 बच्चों को मार डाला। इधर इमाम हुसैन दुआ कर रहा है, अरजक पहलवान का खात्मा हो मेरे बच्चे के हाथ से, तब जामे शहादत दिए। अब अरजक पहलवान आया, वार किया, इमाम हुसैन के लख्ते जिगर ने बचाया, फिर वार किया, फिर वार किया, फिर बचाया। और जब ये वार करते हैं अरजक पहलवान को ढेर कर देते हैं, चारों तरफ से लश्करों ने हमला किया, कुत्ते की तरह सब भीड़ गए एक जवान पे। 22,000 का लश्कर है, कुत्ते की तरह सब भीड़ जाते हैं और वो तलवार चलाते हैं। चलाते चलाते जब जख्मों से चूर हुए, इमाम हुसैन के पास घोड़ा दौड़ा करके भाग नहीं रहे। कुर्बान जाइए, 22,000 का मुकाबला, ये आम मुकाबला नहीं है। आप तो 10 आदमी के सामने जाएं तो डर जाएंगे, वो 22,000 में लड़ रहे हैं। इमाम हुसैन के पास गए और कहा, एक घोंट पानी मिल जाए तो मैं 22,000 को तनहा निस्तो नाबूद कर दूं। तो इमाम हुसैन ने क्या कहा, अरे यहाँ पानी नहीं पीना है, जाओ जामे शहादत पी लो। जामे कौसर लेकर के नाना इंतजार, यहाँ पानी नहीं पीना है, जामे कौशल लेकर के नाना इंतजार कर रहे हैं। अब मैं अपनी बात को खत्म कर दे रहा हूँ, एक जुमला दे करके आप याद रखिएगा कि करबला का मैदान है, एक नौजवान है, बस सलाम 5 मिनट और, एक नौजवान है और वो दुआ कर रहा है। एक माँ आखिरी बात 5 मिनट, एक माँ है, वो अपने बेटे के पास, एक बेटा, वो अपने बेटे के पास जाती है और जाने के बाद कहती हैं, मेरे बेटे आखिरी बात, मेरी ख्वाहिश है कि तुम करबला जाओ, जामे शहादत पी लो। आज के दौर में ऐसे लोग मिलेंगे नहीं, जामे शहादत पी लो, इस्लाम के लिए लड़ो। एक बेटा बुढ़ापे का सहारा, 18 दिन अभी शादी के हुए हैं, माँ करे जाओ। अब ये कहते हैं ठीक है, तो माँ ने कहा तुम्हारी नई नवेली दुल्हन है भाई, उससे भी इजाजत ले ले, उसका भी हक है तुम्हारे ऊपर। अगर वो इजाजत देती है तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मेरी तो तमन्ना है बेटा के अपने बीवी के पास, सुन लीजिए, माँ बाप बीवी बच्चों को ऐसा होना चाहिए, दीनी मामला में इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, तब घर का माहौल साजगार होगा, घर जन्नत नुमा होगा। बीवी ने कहा, शौहर ने कहा, मेरी माँ की ख्वाहिश है कि मैं करबला में जाऊं, इमाम हुसैन की तरफ से लड़ूं, जामे शहादत पी लूं, तुम क्या कहती हो? तो दुल्हन ने कहा कि आप जाइए, एक शर्त। क्या शर्त है? कहा कि मैं आपसे नहीं, इमाम हुसैन को गवाह बना करके कहना चाहता हूं। इमाम हुसैन आए, मुख्तसर इमाम हुसैन के सामने वो लड़की कहती है, दुल्हन कि ये शहीद हो जाएंगे और कल मैदान माशर में अल्लाह ताला कहेगा, पावर देखे हुसैन का, कल मैदान माशर में अल्लाह ताला कहेगा, मैं इसमें गुफ्तगू करूं तो घंटों लग जाए। कल मैदान माशर में अल्लाह ताला कहेगा, ऐ शोहदा जाओ जन्नत में, तो ये अकेले जन्नत में नहीं जाएंगे, मेरी भी बड़ी कुर्बानी है, मुझे जन्नत में लेके जाए, आपको गवाह बना ले, मुझे भी जन्नत में लेके जाएंगे, अकेले नहीं जाना है। इसलिए 17 दिन शादी के अब ये जाए शहादत का जाम किए और मैं तन्हा रह जाऊं, मैं कहाँ की रह जाऊंगा, इसलिए ये जन्नत में मेरे साथ जाएंगे और वादा कर ले, आपको गवाह बना ले, फिर जाए लड़े, शहादत का जाम किए, मुझे कोई मलाल। इमाम हुसैन ने कहा क्या कहती हो? कहा कि ठीक है मैं इजाजत देती हूँ। इमाम हुसैन ने कहा मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, कल मैदान माशर में गवाह बनता हूँ, जब अल्लाह ताला शोहदा से कहेगा जा जन्नत में, तो ये बीवी को लेकर के जन्नत में जाए, तुम वादा करो। उस नौजवान ने वादा कर लिया, लड़ने के लिए गए, बात खत्म, लड़ने के लिए गए, बेशुमार यजीदियों को मार दिया, माँ के बरगाह में आए, बूढ़ी माँ के बरगाह में, अम्मी जान खुश हो जाए। मैंने कहा ना इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हुसैन से मोहब्बत, अम्मी जान खुश हो जाइए, मैंने मोहब्बत का हक अदा कर दिया, मैंने इतने यजीदियों को मार दिया,
माँ कहती है मोहब्बत का हक तो अदा कर रहे हो, मुझे खुशी होगी, जाओ जामे शहादत पी लो। बचना नहीं है, शामे शहादत पी के आना, जामे शहादत पी करके आना है। फिर वापस गए, लड़ने लगे, लड़ते लड़ते जुस्म से चूर हो गए। कब तक लड़ेंगे अकेला? जब जमीन पर गिरे, यजीदियों ने सर को कलम किया, सर अलग जिस्म अलग, और सरे मुबारक को खेमे हुसैन ने फेंक दिया। इमाम हुसैन ने सरे मुबारक को लिया, पावर दे, लेने के बाद माँ की गोद में रख दिया। लो आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, आपका बेटा शहीद हो गया। माँ ने अपने बेटे के चेहरे को देखा, अपने आंचल से गर्दो गुबार को साफ किया, चूमा, आंख से लगाया, खुशी हुई। वही से सरे मुबारक ले जाकर के बीवी को दे दिया। लो आखिरी ज़ियारत कर लो, ये तुम्हारा शौहर है। बीवी ने देखा, ये लब पेशानी पर, अपने शौहर की पेशानी पर रख दिया। माँ समझ रही चूम रही है, मैं भी चुमी हूँ, ये भी चूम रही है। कुछ देर के बाद, अरे इतना देर से क्या कर रही है? जब हिलाया तो क्या देखा? बीवी दुनिया में नहीं। क्या देखा? लब को रखा शौहर के पेशानी पर, बीवी दुनिया में नहीं है। माँ ने आवाज लगाई, इमाम हुसैन आए, कहा अपने बीवी से, शहरबानों से, इसको उठाओ। जब उठाया तो क्या देखा? अरे ये भी नहीं है, वो भी नहीं, ये भी दुनिया में नहीं है, वो तो सरे मुबारक तो खैर शहादत का जाम पी चुका है। इमाम हुसैन ने मुस्कुरा करके कहा, देखो, अरे जन्नती दूल्हा देखना है तो इसे देखो, जन्नती दुल्हन देखना है तो इसे देखो। दुनिया में भी एक साथ, मरे तो एक साथ, मैदाने माशर में एक साथ, और ये हुसैन गवाह बन गया है, जन्नत में जाएंगे तो एक साथ। इसको कहते हैं मोहब्बत हुसैन, किरदार हुसैन। दिल में जलाइए इश्क रसूल का चिराग। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।